हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। अभी मैंने एडी को तो स्कूल भेज दिया है तैयार व्यार करके, उसके पापा भी उसके साथ ही चले गए हैं। तो मेरे लिए घर में देखिए क्या कौन कौन सा काम छोड़ गया है। ये सारे आपको इधर दिख रहे हैं शेल्फ के ऊपर, ये सब भांडे बर्तन मेरे मलने के लिए है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। ये प्लेटें वगैरह अपनी जगह में रखते हैं, हॉट पॉट को कर लेते हैं बंद, इसको रख लेते हैं अपनी जगह में। ये है मेरा सब्जी वाला बर्तन। तो मैंने कल बनाई थी हलवे की वीडियो, तो हमने वो खा के भी ख़त्म कर दिया है। ये देखिए बस थोड़ा सा ही रहा है। तो चलिए धोने वाले बर्तन हम बाहर कर लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने उसको फ्रूट दिया है काट के। तो फटाफट से हम अपना किचन का काम ख़त्म करते हैं। ये देखिए ये सब लंबड़ वाला है, बाकी धोने वाले बर्तन मैं रख लेती हूँ बाहर। अभी मुझे काफ़ी सारा काम करना हुआ है घर में। वैसे तो अब घास बनाने का सीज़न है, तो अभी हम घास नहीं बना रहे क्योंकि अभी बारिश से चली हुई है और इंटरनेट में भी बता रहा है कि बारिश होनी है। तो ये तो मेरे खीरा बचा हुआ है, तो मैं अलग से प्लेट में रख लेती हूँ। ये सेब बचा हुआ है, इसको भी रख लेती हूँ। और ये नाइफ़ को रख लेती हूँ अपनी जगह में। नींबू वगैरह को इधर से अच्छे ढंग से इसको इधर से सेट कर लेती हूँ मैं। इसको भी रख लेती हूँ ड्रॉज में। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, तब मैं आपको मिलती हूँ बाद में। ओके। तो अब आती है बारी पोछा वगैरह लगाने की। पूरे घर पे मुझे गैस वगैरह साफ़ करना है, मुझे नीचे साफ़ करना है, मुझे बाहर वाला रूम भी साफ़ करना है। मतलब ये हमारा डेली का रूटीन होता है कि अभी देखना कितना मेस पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ साफ़ करना है। और सबसे ज़्यादा बड़ा तो हमारे ये बाहर वाला जो फ्लोर है, ये वाला कम से कम 3 कमरे का फ्लोर है हमारे पास। तो मुझे ये पूरा रोज़ यहाँ पर ये पूरी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाइट टाइल्स है तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है, गंदी हो जाती है। और मुझे यहाँ साफ़ करनी है। ये स्टेयर दिख रही है आपको, ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक पूरी साफ़ करनी है। फिर मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ आपको फिर दिखाती हूँ। पहले मैं अपना सफाई का काम पूरा कर दूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। अभी देखिए अभी इस तरह से है, मैं आपको सफाई करने के बाद बताती हूँ कि किस तरह से होगा। तो अब मैंने सफाइयाँ ऊपरली मंजिल की तो कर दी है। ये देखिए कुछ पहले किस तरह से था और अब इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा नीट एंड क्लीन। देखिए अब ये रहा बाहर का रूम, ये भी मैंने, ये देखिए ये एडी के खिलौने हैं, थोड़े ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। पर जैसे ही वो घर आएगा वो वैसे ही एक एक खिलौना उसके इधर सारे इसमें मिलेगा आपको एक एक खिलौना। ये है मेरा
फ्रिज के ऊपर रखा है कुछ सामान, थोड़ा बहुत है, एडी का ही है। एक इसके लिए तेल है, ये एक सनस्क्रीन है, ये बाकी ऐसा ज़्यादा खास कुछ है नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो सोच रही थी आज मंडे है, ट्यूसडे को हम कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं धोते हैं, तो बाथरूम में मैंने कपड़े लगा लेती हूँ मैं धोने को। तो ये लग गया, अरे कहाँ फंस गया, ये लगा लेंगे पॉइंट, डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा सर्फ, एक हाथ से ये रहा सर्फ, तो डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें सर्फ। इसमें सबके कपड़े हैं, मेरे है, मम्मी के है, पापा के है, मेरे हस्बैंड जी के है। तो मेरे गीज़र से ना भाई बहुत कम पानी आता है, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये पता नहीं क्यों कम आता है पानी इसमें। चलिए चलो वो इसमें मुझे लगता है कि मैंने पानी कम डाल दिया है। अभी फिर बाद में टैप खोल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना फ्लोर भी पूरा साफ़ कर दिया है, पूरा नीट एंड क्लियर, क्योंकि यही टाइम मिलता है। ये मेरा सिंक, ये देखिए मैंने अपने कितने सारे बर्तन धोए अभी अभी। मेरे को ना ये भी पेंट करना है, देखती हूँ आज कर पाऊँगी तो ठीक है, नहीं कर पाऊँगी तो फिर और देखूँगी कभी, क्योंकि इससे ना काफ़ी, ये देखो इससे ये पूरा उखड़ गया है, ये जो इसका पेंट लगा था ना इसमें जंग सी आ गई है ये इस साइड से। तो चलो देखती हूँ, अभी चलते हैं फिलहाल नीचे। ये रहा मेरा कुत्ता, बहुत ही लालची और बेशरम है, इसको जितना भी खाना। ये चप्पल कौन ले गया है? ये चप्पल है, चप्पल क्यों लेगी चप्पल है? अभी मेरे को यहाँ पर भी काम है। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा मेहमान है। हेलो 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 हेलो। इसको भी बस खाने से मतलब है, खाना है और सोना है इसको, बाकी कुछ नहीं करना है। उठ गया कि मेरे को खाने को दे रहे हो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये इसका बेटा है, इसका बेटा है ये, इसका। तू क्या कर रही है? अभी मेरे को इनको बाहर तो मैंने बांध दिया था, पर अभी जो इनका ये गोबर है ना, अभी ये भी पूरा मेरे को निकालना है। तो चलो मैं इसको लास्ट में ही निकालूंगी। आप लोग सोच रहे होगे तो विलेज की लाइफ ऐसी ही होती है। विलेज में हमारे को मतलब जो गांव होगा ना, वहाँ पे सब लोगों ने पशु भी पाल रखे होते हैं, गोबर भी निकालते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि गोबर कहाँ रखते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे गोपशी, जहाँ हम गोबर को यहाँ पर है, और दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे सेब के बगीचों के लिए गोबर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चुप गंदी, अगर हम गोबर नहीं बनाएंगे तो हमारे से ये रही मेरी मिर्चियाँ जो मैंने उस दिन आपको तोड़ के दिखाई थी। पर हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे धूप कम लग पाती है। ये देखिए, पार दिखाती हूँ मैं आपको, इधर लोगों ने कितना घास काट दिया है, और हम है कि वेले घर पे रह के बैठे हुए। सॉरी, ये देखो, ये इनका ये बेनिफिट होता है। मैं ये क्यों काटते हैं घास पार वाले लोग जल्दी ना, इसलिए काटते हैं क्योंकि पार्ली साइड को ना धूप ज़्यादा बढ़िया लगती है। मतलब यहाँ के मुकाबले हमारे यहाँ पे 1 बजे धूप चली जाती है। हमारे यहाँ पे ना सर्दियों में तो धूप काफ़ी कम लगती है, काफ़ी ज़्यादा कम। मतलब पार के अकॉर्डिंग ना, पार जितनी धूप सर्दी में लगती है ना, हमारे यहाँ पे गर्मी में लगती है उतनी धूप। आप खुद सोचो फिर जाए कितना धूप का फ़र्क रहता होगा। तो ये देखिए पार, अभी आपको जो ये ग्रीनरी दिख रही है ना पूरी पार वाली साइड को, जो ये पूरा ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा इस तरह से बन जाएगा जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको। यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ये पूरे क्लियर हो जाएगी।
ये जो ग्रीनरी है ना, ये पूरा घास लोग पूरा काट देंगे। पता नहीं थोड़ी सी क्लियरिटी कम क्यों आ रही है, फोकस नहीं कर पा रहा ये, आई डोंट नो क्यों। मैंने ब्राइटनेस भी पूरी कर रखी है पर फिर भी नहीं कर पा रहा। ये देखिए इधर इधर लोगों ने बना दिया है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ बनाएंगे घास। ये देखो ये है जंगल, यहाँ पर है जंगल। यहाँ पर मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये मतलब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। जो आपको इससे नीचे वाला दिख रहा है ये लोगों की है। यहाँ देखो लोग घास काट रहे हैं मशीन से। पहले तो हाथ से ही काटते थे पर अब मशीन से बहुत ज़्यादा काटते हैं। इधर भी देखो पार्क को आप, ये देखो ये दिख रहा है आपको कितना क्लियर हो गया। इधर बांध रहे हैं ये ना, ये घास काटा था, मैंने दिखाया था आपको मेरे ख्याल से मेरे शॉर्ट्स में। ये परसों काटा था ये घास, तो आज ये देखो कितना बांध दिया है और घर ले गए लोग ना। इसके बेसिकली पुल्ले जैसे बांधते हैं ना, इकट्ठा कर लेते हैं फिर इसको एक जगह में बांध लेते हैं जो उठाने में इजी रहे। क्योंकि देखो आप यहाँ आपको दूर दूर तक मतलब इस एरिया में घर बहुत दूर ऊपर दिखेगा। ऊपर देखो वहाँ पर दिख रहा है आपको छोटे छोटे घर। तो ये देखिए अगर ये वाले लोग वहाँ ऊपर कितना दूर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे तो ले नहीं जा सकते ना घास, तो बांध के बोझा लगा के इसको ले जाना पड़ता होगा। ये यहाँ देखो यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो इस तरह से ये काफ़ी दूर है यहाँ से। फ़ोन में फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मेरे पास उतना अच्छा फ़ोन भी नहीं है ना कि इतने दूर का फोकस कर पाए। चलो जब भी आएगा नया तब मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, अभी तो नहीं है। अभी तो फ़िलहाल आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ले जा रहे हैं, ये यहाँ से ले जाएंगे। ये यहाँ रोड के लिए, रोड दिख रही है आपको कहाँ है, हाँ यहाँ के लिए लाएंगे, फिर वहाँ से पिकअप में करके घर ले जाएंगे घास। फिर सर्दियों के लिए जमा करके रखते हैं। अच्छा तो मैं कहाँ थी और मैं घास दिखाने लग गई आपको। मैं जा रही थी अपने रूम की तरफ। इस टाइम रूम की हालत होगी ना माड़े पर, क्या दिखा दूँ क्या, रहने ही देती हूँ मैं आपको। क्यों दिखाऊँ अपने रूम की हालत पर चाहिए, अगर मैं नहीं दिखाऊंगी फिर आपको कैसे पता चलेगा बाद में कि ऑर्गेनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, सफाई की है कि नहीं। जब रूटीन दिखाई रही हूँ तो सब कुछ दिखाना तो बनता है। टड़ेड़, ये है मेरा रूम जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है एडी ने। ये देखिए इधर है सॉरी आपको ये सब देखना पड़ रहा है। इधर है। तो चलिए मैं अब इसको फटाफट से करती हूँ इसका काम और फिर आपको मिलती हूँ। तो फाइनली अब मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह से है। अब सफाई कर दी है मैंने, नीट एंड क्लियर। ये देखिए मैं इसमें झाड़ू नहीं देती हूँ, मैं पोछा ही लगाती हूँ। क्योंकि झाड़ू से होता है कि डस्ट उठ जाती है, फिर इधर उधर सारे में लगती है, अलमारी के ऊपर वगैरह ना। फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि डस्ट उठे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को, तो ये देखिए ये है कुछ मेरा बेड इस तरह से ये। और थोड़ी सी रूम की हालत भी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि अब इसमें पेंट करने को आ गया है। ये देखिए ये मैंने, तो ये रहा कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है क्लीन एंड क्लियर। और अब चलते हैं हम गोबर निकालने। भाई पहाड़ों में ये सब तो। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, ये है घास काटने की मशीन। इससे पहले तो लोग बता रही थी ना आपको कि हाथ से ही काटते थे, पर अब इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है। इसमें आगे बड़ा सा कटर होता है लगा हुआ, फिर इससे कट जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम गोबर निकालने, क्योंकि गोबर ये। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये है इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में इसको बथू बोला जाता है, बथुआ। ये देखिए ये वाइट कलर का होता है, पता नहीं आपको दिख रहा है, ये दाने दाने से दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको। ये ऐसे तो जन्माष्टमी में इसका भोग बनता है, और जैसे फास्ट है आजकल नवरात्रे चले हुए हैं ना, तो उसमें भी इसका भोग खाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि फलहार में हम आलू वगैरह कैसे खाते हैं, तो इसका भी वैसे ही खाया जाता है, भोग फलहार के इसमें खाया जाता है। तो चलिए यहाँ भी मेरी काउज ने कवर कर दिया है, गुड 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 गुड। तो
तो चलिए अब मैं गोबर निकाल देती हूँ सबसे पहले। ऐसा मत सोचिएगा हमारे ऊपरी में लाइट भी होती है। और ये ड्रम मैंने रखा है, इसमें मैं कुछ दिखाती हूँ। इसमें स्टोर करते हैं हम चारा करते हैं हम सेब के लिए यूज। जैसे सेब में किसके लिए करते हैं, सेब की जड़ों में डालने के लिए ना। जैसे हम डालते हैं, पहले डालते थे कोई जहरीली दवाइयाँ डालते थे, मुझे नहीं पता, दवाइयों का उतना नॉलेज नहीं है मेरे को। पर अब हम चारा यूज़ करते हैं, पानी में डालते हैं इसको, और इसमें क्वांटिटी पानी की ज़्यादा होती है, चारे की थोड़ी कम होती है। फिर हम अपने इसको सेब की जड़ों में डालते हैं, तो ये भी उसका ही काम करता है, जहर का काम करता है, मतलब कीड़ों को। अभी देखिए हमारे गौ शेड की हालत कुछ इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि ओपन होता है, ये बंद होता है ऊपर से पूरा बंद, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होता है ना जब, तब बहुत ठंडी हो जाती है। गाय को हम मतलब एक हफ्ते तक इसमें हमारे मतलब ओबरे में ही रहती है गाय ना, तो एक हफ्ते तक फिर हमें फिर करना पड़ता है हमारे को। ये सूखा घास जो काट रहे हैं ना अभी, ये सर्दियों के लिए काट रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना हमारे मतलब ऐसे जो प्लेनों वाले एरिया होते हैं वहाँ होती है मक्की होती है, इससे वो होता है भूसा होता है। तो हमारी जो कौज होती है ना वो भूसा नहीं खाती, हमारी कौज खाती है सूखा घास। अपना अपना वो होता है ना। ये देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये सूखा घास, ये पिछले बार का बनाया हुआ है, तो ये अभी भी काम आता है देने में। अभी हरा भी लाते हैं और सूखा घास भी लाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट करती हूँ काऊ शेड की सफाई, गोबर उठा लेती हूँ मैं सारा, मिलती हूँ फिर आपको। तो अब देखिए अब मेरा गोबर वाला काम भी फिनिश हो गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये डस्ट उड़ रही है क्योंकि मैंने अभी इसमें झाड़ू दिया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये खाने के लिए, इनके लिए जो ये घास बिछाया हुआ है ना, तो नहीं, ये खाने के लिए नहीं है, ये सोने के लिए होता है। खाने के लिए तो हम यहाँ ऊपर डालते हैं इनके लिए घास। जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ अब लेट गया। जो ये दिख रहा है ना, यहाँ बांधते भी है, यहाँ खाने को भी देते हैं इनको। तो जो ये है, ये वाली जगह होती है सोने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले तो अपने सोफ़ी को अंदर बांध लेते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी धूप लग गई है बाहर। जी भी रुको, चलो रुको, प्यास लगी। इसमें नहीं जाना नीचे। इसको यहाँ पर है ना काफ़ी धूप लगती है, तो इसको मैं अंदर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छाया वाली जगह नहीं है। अगर मैं इसके पास रखती हूँ तो इसके लिए चौड़ी हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं अंदर रखती हूँ। ये मज़े से अंदर छाया भी रहती है, और इसको अभी देखना अपने खिड़की में कैसे आएगी, अभी मैं दिखाती हूँ। और ये यहीं पर रहती है बैठी हुई, ये देखो यहाँ पहुँच गई, अगर आपको दिख रही होगी तो ये यहाँ बैठी रहती है। बस यहाँ पे इसको हवा भी मिलती रहती है और छाया भी होती है। अब लाते हैं अपनी गाय को घास, क्योंकि मेरी गाय को अभी हरा घास का एक पुल्ला तो दे दिया है, अब थोड़ा सा सूखा देते हैं। शॉर्ट्स में देखा भी होगा ना कि किस तरह से टोली लगाते हैं, नहीं देखा है तो जाओ देखो कि किस तरह से होती है हमारे पहाड़ियों में टोली, किस तरह से लगाई जाती है। अब वो तो आधी हो गई है, पर जब पूरी लगेगी नए सिरे से ना, तब मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से लगती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, मेरे को भी शेयर कीजिए। कईयों को लगता है कि शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसे वगैरह लगते हैं, कुछ नहीं लगता है। पर आजकल के टाइम में तो सबको पता है, सब इतने एडवांस है कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि शेयर लाइक सब्सक्राइब करना पड़ता है। ओहो इधर से गया कुछ, मेरे को लगा सांप गया, पर पता नहीं, देखते हैं। अभी मेरे को
हरा घास भी बनाना है। और आप धूप देखो कितनी तेज है, ये देखो यहाँ सूर्य भगवान जी पूरे। आज तो बादल भी नहीं है, आज तो बिल्कुल देखो आसमान क्रिस्टल क्लियर है। पर हमने नहीं काटा घास क्योंकि अभी 5 तारीख के बाद बारिश हो रही है। मैंने बोला था ना आपको कि घास सूखने में कम से कम हमारे पार वाले के लगता है, जो पार वाली साइड का है ना, उनके तो 3 दिन में सूख जाता है। हमारे लगता है पूरा हफ्ता सूखने में। तो फिर अगर हफ्ते में बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो घास सड़ जाता है। यहाँ देखो अब मेरे थोड़ा सा रहा है ये वाला पिछले साल का सूखा घास, तो हमने बनाया है उस दिन। यहाँ पर देखो बनाया हुआ है, यहाँ पर दिखेगा आपको ना, क्लियर दिखेगा यहाँ से। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, ऐसे क्लियर नहीं दिखेगा अभी क्योंकि उस साइड को थोड़ी सी शैडो पड़ रही है। तो चलिए मैं निकालती हूँ घास का पुल्ला, तब चलते हैं घर की ओर। यहाँ से भी नहीं खींचा जा रहा मेरे से, इस साइड से देखते हैं जरा। इसको ऐसे लगाना पड़ता है ताकि इसमें पानी ना लगे और ये सड़ने से बच जाए। तो मैंने एक पुल्ला निकाल दिया है, अब चलते हैं हम घर। अब तो सेब से काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ झड़ गई है, पतझड़ का आ गया, अब सर्दी आ गई ना, तो लीव्स इसकी ड्रॉप हो जाती है सूख के ना। कईयों में तो पूरी अभी वैसी की वैसी है। इसमें पता है क्यों पूरी है? क्योंकि यहाँ पर है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते इसको, भेड़। ये आता है सर्दियों में गायों को खिलाने के काम। जो ये पत्तियाँ दिख रही है ना, ये बहुत अच्छी होती है गाय के लिए। तो इसकी शेडो में ये, इसलिए ये बिल्कुल हरा भरा है। बाकी तो इस तरह से हो गई, देखो खाली होने लग पड़े पेड़ ना। यहाँ देखो इससे वाला तो पूरा ही खाली हो गया, ये देखो ये। फिर जब पूरी लीव्स ड्रॉप हो जाएगी इसकी, तो फिर उसके बाद करेंगे हम इसकी प्रोनिंग। प्रोनिंग के बाद फिर टीएस वगैरह होता है, स्प्रे। आपको क्या पता है कि टीएस तो क्या होता है? पहाड़ी में तो पहाड़ के लोगों को तो पता होगा, जो जिनके बगीचे होते हैं। पर जिनके नहीं होते, आप शहरों वालों के या किसी और के, तो उनको कैसे पता होगा कि टीएसओ की स्प्रे पता नहीं क्यों की जाती है, मुझे खुद भी नहीं पता है। ये तो आपको मेरे हस्बैंड से ही पूछना पड़ेगा। लोग ना मेरे को ऊपर नीचे से ऐसे देख रहे हैं कि पागल हो गई है, अकेले अकेले किससे बात करे जा रही है। तो चलिए गायों को देते हैं घास। मैंने, अब देखिए उस दिन मैंने आपको दिखाई थी ना मिर्चें, अब फिर से पकने लग पड़ी। देखो कितनी सारी तोड़ी थी हमने उस दिन, अब देखो फिर से पक गई है ये। अब हमारे को फिर से तोड़नी पड़ेगी। ये देखो बहुत सारी हरी, जो ये हरी होती है ना, ये ऐसी हो जाती है फिर इस तरह से कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही। इस तरह से, जब इस तरह से होती है तब ये तोड़नी पड़ती है। तो पहाड़ों में सब जगह ऐसा होता है कि हम खरीद के काफ़ी कम चीज़ें लाते हैं, सब्जियां वगैरह तो बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि हमने खुद के खेत में ही उगाई होती है अपने लायक ना। सब ने थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये देखो यहाँ पर तोड़े थे उस दिन हमने कद्दू, पंपकिन, कितने सारे हैं ये देखो, दिखे आपको? तो अब दे देती हूँ मैं अपनी गायों को घास। तो यहाँ पर रख लिया मैंने, इसको खोलते हैं।
लो जी, अब चलते हैं अंदर। मैंने लगाए थे कपड़े धोने के लिए, अब उसको चेक करते हैं। ये देखो, ये है पोमोग्रेनेट, पर ये मीठे वाला नहीं है। ये है जैसा इमली का टेस्ट होता है ना, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा होता है, खट्टा खट्टा। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ अपने कपड़े। पूरा कितने हुए हैं? लाइट चली गई क्या? नहीं, लाइट है, हो गए ये। लगाया गया धुलने को, थोड़ी देर और रखती हूँ, तब तक मेरे को लगी है प्यास, मैं पी लेती हूँ पानी। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन। अब मुझे लंच की तैयारी करनी है, तब तक अभी एडी को हो जाती है लगभग 1 बजे छुट्टी। 1 बजे मतलब फिर वहाँ स्कूल से घर के लिए लगेगा आधा घंटा, मतलब 1:30 बजे वो 1:30 पे घर पहुँच जाएंगे। फिर करेंगे हम लंच वगैरह। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।